दोस्तों, आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी सुबह उठकर यह एक चीज खाएगा वो धन ऐश्वर्य को पाकर तृप्त हो जाएगा। ये चीज सुबह खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, हर कार्य सफल संपूर्ण होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहेगी, व्यक्ति ऐश्वर्य विलास में खेलेगा। दोस्तों, हम भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मानव जाति के लिए विशेष शिक्षाप्रद है। सुदामा के साथ मित्र का हो या अर्जुन को गीता का ज्ञान देना हो, भगवान कृष्ण के जीवन का हर पल कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। धर्म पंडित कहते हैं कि श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर यदि चला जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तो जानते हैं श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हम प्रभु को, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कौन सी वो चीजें हैं जिसे सुबह खाने से आपका जीवन सफल संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, ये इस वीडियो में देखते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह शाम घर के मंदिर में दीपक जलाना जरूरी है। सुबह घर में पूजा जरूर होनी चाहिए, प्रभु का नाम स्मरण जरूर होना चाहिए, उसके बाद ही दैनिक जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। दीपक और धूप के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु के कई दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दिन में 9 बार की हुई किसी भी वक्त वाली प्रार्थना अंतर्यामी तक पहुंच ही जाती है। सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री की, शिव से ज्ञान की, विष्णु से मोक्ष की, दुर्गा माँ से रक्षा की, भैरव से कठिनाइयों से पार पाने की, सरस्वती से विद्या के तत्व की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य वृद्धि की, पार्वती से सौभाग्य की, शक्ति से मंगल वृद्धि की, स्कंद से संतान की और गणेश जी से सभी वस्तुओं की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले सुबह क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। दोस्तों, हर सुबह हमारे शरीर में, मन में नई ऊर्जा लेकर आती है। दिन की शुरुआत यानी सुबह अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। जीवन में सुबह का आनंद पूर्वक सुख अगर प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, ध्वनि और बुद्धिमान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति के वो सभी मार्ग सुबह की शुरुआत में ही खुलते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए पूजा, यज्ञ, तीर्थ, कोई भी दर्शन आदि शुभ मंगल कार्य सुबह के समय में ही संपन्न करना उत्तम फलदायी माना जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सुबह उठकर धरती को स्पर्श करना चाहिए। इससे व्यक्ति के तन मन में पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। मनुष्य को सुबह उठकर धरती माता को स्पर्श करने से उसके सभी बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो संपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल हमारा शरीर भी भूमि तत्वों से बना हुआ है। धरती हमारे लिए मातृ स्वरूप है। जो भी हम इससे बोलते हैं उसे ही पल्लवित पोषित करके वो हमें वापस देती है। अन्न, जल, औषधीय, फल, फूल, वस्त्र, आश्रय आदि सब धरती की ही देन है। इसीलिए हम सबको धरती माता का ऋणी होना चाहिए। सुबह पवित्र उदक से किया स्नान हमारे शरीर को पवित्र कर देता है। दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पुराणों में वर्णित है कि गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवताओं ने स्नान किया है। इसी कारण गंगा के जल को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। अगर आप नहाने के पानी में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर उसी पानी से स्नान करते हैं तो आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जीवन में कामयाबी मिलती है। गंगा जल के स्पर्श से शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, ग्रह जनित दोषों से भी छुटकारा मिलता है। जो लोग शनि जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं, राहु केतु से पीड़ित हैं, वो सब दुष्प्रभाव तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। एक श्लोक में शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य मेरे क्रोध से बचना चाहता है वो रोज नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करे। दोस्तों, रोज रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, फिर पूरी तरह रात भर उसे सिराने रखें। सुबह के समय इस जल के अपने बिस्तर पर छींटे मारे बाकी जल को पी ले। नियमित जो मनुष्य ऐसा करता है उसे युगों युगों की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति सफल जीवन का आनंद पाता है। सहस्त्रों चंद्रायण व्रत का जो फल
कहा गया है उससे अधिक फलों की प्राप्ति गंगा जल पीने से मिलती है। गंगा जल पीने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता, ना ही ये कभी मैला होता है। देवी गंगा पाप काटने वाली और कष्टों का उद्धार करने वाली मानी गई है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित अपने वस्त्रों पर गंगा जल का छिड़काव करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र माना गया है। लौंग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी इस्तेमाल होती है। इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है, किस्मत को बदलने वाला कहा गया है, सपनों को पूरा करने वाला कहा गया है। माना जाता है कि लौंग में देवी दुर्गा का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो रात को सोते समय तकिए के नीचे लौंग रखें, सुबह उठने के बाद उस लौंग को पानी के साथ निगल लें, इससे दांतों से चबाए नहीं। कहते हैं इसे नव देवियों की कृपा प्राप्त होती है, उनकी कृपा से धन, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता और निडरता की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज है जो सुबह के समय व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, सुबह की पूजा में आप भगवान पर फूल की माला या उनके चरण में फूल अवश्य चढ़ाते होंगे। जब आप सुबह के समय कार्य पर निकलते हैं तो उससे पहले आपको भगवान पर चढ़ाए गए फूलों में से एक फूल की पंखुड़ी आशीर्वाद समझकर जरूर खा लेनी चाहिए। इससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रभु कृपा से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, भाग्य उदय होता है और ऐसी सफलता हमेशा धनदायी होती है। इसी के साथ सुबह घर से निकलने से पहले 2-4 दाने चावल के अवश्य खा लें। ये आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाएंगे। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाए तो मीठा अवश्य खा लें, इससे आपके कार्यों में शुभता आती है, प्राप्त चीजें प्राप्त होती हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले दही शक्कर का सेवन करना शुभ शगुन माना जाता है, इससे कार्यों में सफलता होती है। दोस्तों, हम भगवान श्री कृष्ण का यह भी बताते हैं कि माथे पर लगाया चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो व्यक्ति घर से निकलता है उसके पीछे प्रभु शक्ति हमेशा खड़ी रहती है, उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, विरोधियों को भी वह परास्त कर देता है। चंदन का तिलक लगाने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है, घर में रोग शोक नहीं रहते। चंदन का तिलक लगाने से ज्ञान तंतु संयमित और सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है, ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता बढ़ाता है। शास्त्रों में वर्णित है, जो लोग नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, वे घर, परिवार और समाज में मान सम्मान पाते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने से परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। सूर्य को अर्घ देने से रोगों का नाश होता है, आत्मा शुद्ध होती है, स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि होती है, और तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। जो दूसरों का भला करता है उसका भी भला होता है, तो दूसरों का भी भला करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी अति कृपा होगी। हर हर महादेव दोस्तों।